मेरे आराध्य सबको शांति तो देते हैं नीर, किंतु मुझे और इन ऋषि को शांति तब मिलेगी जब अंधकार में डूबा यह स्थान प्रकाशित होगा। मेरे आराध्य, मैं आपको आज नहीं कल पालूंगा, किंतु प्रश्न इन ऋषिवर की सुध लौटाने का है और जीवन ज्योति पत्र प्राप्त करने। रुक जाओ मूर्खों! बंद करो अपनी ये मूर्खता। अरे हो कौन तुम? मेरे मित्र को मूर्ख कहने का साहस कैसे किया तुमने? जानते नहीं कौन है ये? वो वीर जिसके पास अनेकों सिद्धियां है, जिसके नाम मात्र से शत्रु थर-थर थर्राता है, जो हर माया की काट है, परम बलशाली, परम शक्तिशाली, परम ज्ञानी, परम वीर है ये। मैं तुम्हें नहीं जानता, किंतु उन यक्षों को भली भांति जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मूर्ख कह रहा हूँ। जिस जीवन ज्योति पत्र को लाने की बात तुम कर रहे हो, उसे लाना इतना सरल नहीं है। मैं ऋषिवर तथास्तु का शिष्य हूँ। मेरे जैसे अनेक शिष्य थे इस आश्रम में, किंतु अब कोई नहीं है। उनमें से कईयों ने अपने तप से इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना चाहा। कईयों ने उस जीवन ज्योति पत्र को लाने की कोशिश की, किंतु ला नहीं पाए, क्योंकि वो यज्ञ उत्तर पूर्व की दिशा में हिम से ढकी पहाड़ियों के पास रहते हैं और उसके आसपास के पूरे वातावरण में उनका नियंत्रण है। वहां जो गया वो लौटा ही नहीं, और जो लौटा वो सब कुछ खोकर। यक्ष अपने शत्रुओं की शक्ति और सिद्धि सब कुछ छीन लेते हैं। अर्थात मारुति वो गया तो यक्ष उसकी सारी सिद्धियां छीन लेंगे। युवर को अपने अवस्था पर छोड़ दीजिए, अपने प्राणों को संकट में मत डालिए। मैं उनका ध्यान रखने के लिए हूँ। ऐसे ज्ञानी का इस अवस्था में रहना लज्जा है संसार के लिए। हमें इनकी आवश्यकता है, इनके ज्ञान की आवश्यकता है। मैं अपनी सिद्धियां दांव पर लगा कर ही सही इनका श्राप तोड़ कर ही रहूंगा, अवश्य तोड़ूंगा। वो यक्ष उत्तर पूर्व की दिशा में हिम से ढकी पहाड़ियों के पास रहते हैं और उसके आसपास के पूरे वातावरण में उनका नियंत्रण है। मैं जानता हूँ माता कि आप मेरे इस निर्णय से बहुत चिंतित होंगी, किंतु आपने सिखाया कि मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, और ये भी कि व्यक्ति को असहायों की सहायता के लिए सदा सज्ज होना चाहिए। मैं वही करने जा रहा हूँ माता, शीघ्र लौटूंगा। जय मांजना पिता केसरी, दो आशीष विजय विजय। सारथी, रथ रोको।
युद्ध घोषणा का घड़ियाल बजाओ। सभी सैनिकों को एकत्रित करो। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ सैनिकों। युद्ध का नाद क्यों हुआ? जिसका भय था वही हुआ महाराज। असुरों ने आक्रमण आरंभ कर दिया है। शांत बच्चों शांत, ये युद्ध की घंटी है। सभी छात्र हमारे पीछे सुरक्षित स्थान पर आएं। भयभीत न हो, मन को शांत रखो और आचार्यों की आज्ञा का पालन करो। ये क्या हो रहा है? ये बादल मुझे भटका रहे हैं। और उसके आसपास के पूरे वातावरण में उनका नियंत्रण है। अच्छा, तो ये उन यक्षों की माया है। किंतु इनके छल को कैसे काटूं मैं? मिल गया उपाय। ये बादल भी तो वृक्षों की भांति वायु के वेग से लहराते हैं, तो वायु इन्हें काट सकती है। चलो तनिक इन यक्षों को वायु का बल दिखाते हैं। हाँ, हो गया काम। लगता है वो शिखर ही यक्षलोक का मेरू है। ये क्या, पर्वत हिलने लगा? नहीं नहीं, अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। माता! माता! मारुति, आचार्य जी मेरा मारुति कहाँ है? देवी अंजना, आपको इस समय सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। ऐसे विकट समय में जब पुत्र पास ना हो तो माता सुरक्षित अनुभव कैसे करेगी? बताइए ना आचार्य जी, मेरा पुत्र मारुति है कहाँ? मारुति यहाँ कहाँ है? आज तो न मारुति गुरुकुल आया न उसके मित्र। क्या? तो फिर मारुति गया कहाँ? देवी, मारुति उत्तर की ओर ऋषि तथास्थ के आश्रम में है। यहाँ आने का तो साहस क्यों किया वानर? लौट जाओ। मुझे लगता है आप ही यक्ष महोदय हैं। मैं मारुति हूँ और मैं यहाँ लौटने नहीं, जीवन ज्योति पत्र लेने आया हूँ। आपको ज्ञात है कि जीवन ज्योति पत्र कहाँ है? अच्छा, जाओ आगे जाओ, वहां तुम्हें कल्प वृक्ष मिलेगा। वहीं है तुम्हारा जीवन ज्योति मार्ग, वहां उस स्वर्ण धुर के पीछे। जाओ जाओ। धन्यवाद भद्रयक्ष, मुझे मिली सूचना अनुचित निकली। आप तो बड़े अच्छे स्वभाव के निकले। प्रतीत होता है कि ऋषि तथास्तु को कोई भ्रम हुआ होगा। धन्यवाद। क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? ये तो स्वागत है तुम्हारा यक्षलोक में। जाओ ले आओ जीवन ज्योति पात्र।
हे पर्वतराज, प्रणाम। मेरी मंशा शुद्ध है और सरल भी, तो कृपया करके मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अरे, प्रणाम के बदले प्रहार, वो चित्र है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। जैसे देवता वैसे पूजा। लगता है ये बातों से नहीं, लातों से मानेंगे। सैनिकों, ये परीक्षा की घड़ी है। समय विकट है, शत्रु निकट है। असुरों ने चारों ओर से हम पर आक्रमण किया है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। शीघ्रता करो। वानर सेना, आदेश सैनिक स्त्रियों, बालकों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान ले जाएं। शेष सैनिक अस्त्र सज्ज करें। पहले प्रजा की रक्षा, फिर युद्ध की चर्चा। असुरों का इतना बड़ा आक्रमण हुआ है, बाली कहाँ है? आगे बढ़ो। उन वानरों ने हमारे लोक में घुसपैठ की। इन सबके शव महाराज ही रावण को भेजेंगे। देखो, मैं किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो ऋषि तथास्तु के कष्ट हरने आया हूँ। शत्रु नहीं हूँ, मित्र हूँ। तुम व्यर्थ मुझसे उलझ रहे हो। रोकिए इसे। आप तो यक्ष हैं। आप तो जानते हैं। मारुति, मारुति, कैसा विचित्र आभास है। कहीं मेरा मारुति किसी संकट में तो नहीं? नहीं, सिद्धियां है उसके पास। मेरा मारुति अवश्य सुरक्षित होगा। मारुति, 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 बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। चले जाओ यहां से। लौट जाओ तुम सब, अन्यथा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। निकट मत आना। मारुति,
शक्ति। हनुमान 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 हनुमान। माता, अब कोई मार्ग नहीं, महिमा सिद्धि का योग करना ही होगा। पुत्र पवन सुत नामा, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। देखो, अंतिम बार कह रहा हूँ, समय कम है और मेरी माता ने मुझे पुकारा है। मुझे जीवन ज्योति पत्र लेने जाना है। मार्ग से हटो, मेरी मंशा युद्ध नहीं, विवश मत करो मुझे अन्यथा। दूर हटो, चले जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानते मेरा पुत्र इतना बली है कि तुम सबका नाश कर देगा। तुम माता हो ना उसकी, बड़ी एकाकी और निराश अनुभव कर रही होगी पुत्र के बिना। चलो, तुम्हें ले चलते हैं उसके पास। जब कोई प्रेम से ना माने तो प्रहार ही एकमात्र उपाय है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे, वो स्वर्ण स्तंभ कहाँ गया? बल भी है और बुद्धि भी। अद्भुत। हम देखना चाहते थे कि तुमने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं। यक्ष अपने शत्रुओं की शक्ति और सिद्धि सब कुछ छीन लेते हैं। परीक्षा ले ली ना, अब मुझे जीवन ज्योति पत्र दे दीजिए ना। संसार में सब निःशुल्क नहीं मिलता बालक। यहाँ पर सिर्फ व्यापार होता है। यदि तुम्हें कुछ लेना है तो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। तुम यहाँ वो लेने आए हो जिस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, और बदले में तुम्हें वो देना होगा जिस पर तुम्हारा अधिकार है, जो तुमने अर्जित किया है। अब यही तुम्हारा चयन है और यही निर्णय। हमें अपनी सिद्धियां दे दो और जीवन ज्योति पत्र ले लो। पर मुझे अपने लिए कुछ नहीं दिया गया। मैं तो वो इसी प्रकाशों के लिए। पत्र लेने तुम आए हो ना, तो आवश्यकता भी तुम्हारी हुई और मूल्य भी तुम्हें ही देना होगा। तो बोलो, व्यापार स्वीकार है? अब या तो तुम अपनी सिद्धियां बचा लो या फिर तथात्सु की सहायता कर दो। महादेव कहते हैं कि सिद्धियां संसार की भलाई के लिए होती है, और यदि मेरी सिद्धियों से तथास्तु ऋषि जैसे महाज्ञानी का श्राप टूटता है तो मैं अपने सिद्धियों को त्यागने के लिए सच हूँ।
मारुति, मारुति। मारुति, मॉडर्न दिनों नलनी, मारुति का है। बताओ पुत्र, मारुति कहाँ है? वो मारुति यक्षलोक गया है। यक्षलोक? पर क्यों? ऋषि तथा हस्तों की सहायता के लिए, जीवन ज्योति पत्र लाने। इसने किसी और के कल्याण के लिए अपनी सिद्धियों का समर्पण किया है। अब इसे पत्र का मार्ग बताना हमारा धर्म है। माता, हे महादेव, यदि मेरे मन की सीपी में आपकी भक्ति का मोती सच्चा है तो मेरे पुत्र को सुरक्षित लौटा दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। माता, मारुति, पुत्र लौट आओ पुत्र, तुम्हारी माता दुखी है, लौट आओ मेरे पुत्र। माता, अद्भुत! माता की भक्ति ने पुत्र की शक्ति को जगा दिया। मारुति, आओ पुत्र। माता, आओ। माता, हे अग्निदेव, प्रकट हो। मैं अंजना आपका आह्वान करती हूँ। हे महादेव, ये अग्नि परीक्षा आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। मैंने आपसे ममता का वचन, संतान का सुख मांगा था, किंतु ये नहीं जानती थी कि आपके उस आशीर्वाद पर हर क्षण संकट की तलवार लटकी रहेगी। मैं जानती हूँ मेरी हर पुकार पर आप भी तो थक गए होंगे ना, इसीलिए अपने पुत्र की रक्षा के लिए मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था, इसीलिए मुझे अग्निदेव का आह्वान करना पड़ा। हे अग्निदेव, यदि आज मेरा पुत्र सूर्यास्त तक नहीं लौटा तो मुझे आपकी इस अग्नि का ग्रास बना दीजिए, तो मुझे आपकी इस अग्नि का ग्रास बना दीजिए। महादेव को एक मां की आहुति दे दीजिए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त कहाँ हुई हनुमान? महादेव, शनिदेव का प्रयोजन क्या है? हनुमान पहले ही अपना समर्पण सिद्ध कर चुका है, तो फिर शनिदेव हनुमान की इतनी घोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? स्वर्ण की परीक्षा लेने वाला कसौटी का पाषाण अपराधी नहीं होता। शनिदेव भी हनुमान का अहित करने नहीं आए, अपितु उसे प्रेरित करने आए, उसे उसके आराध्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने आए। शनिदेव तो प्रतीक है संयम, अनुशासन और कर्म की कसौटी के, और वो यहां यही देखने आए हैं कि हनुमान कैसे सिद्ध करता है, अपने शब्दों के द्वारा ही नहीं अपितु अपने कर्मों के द्वारा भी, कि नियति ने जिस उत्तरदायित्व के लिए उसका चयन किया है वो उसका भार सहने के योग्य भी है अथवा नहीं। ये परीक्षा हनुमान के शारीरिक बल की नहीं अपितु उसकी अंतरात्मा की, उसके संकल्प की परीक्षा है देवी। माता, ए वानर, लौट जाओ यहां से। तुम्हारा इस स्थान पर आना निषेध है। हम इस लोक के रक्षक हैं। यहाँ बिन बुलाए पद रखने वाले को हमारे कोप का भागी बनना पड़ता है। अरे आपने अभी अभी व्यापार किया था मेरे साथ। मैंने जीवन ज्योति पत्र लेने के लिए अपनी सारी सिद्धियां त्याग यहाँ आने का अधिकार प्राप्त किया है, तो आप दोनों कैसे रोक सकते हैं मुझे? मूर्ख वानर, ये तो हमारी चाल थी। हम इसी तरह त्याग के नाम पर वर्षों से जीवन ज्योति पत्र लेने आए हुए लालची लोगों की सिद्धियां छीनते हैं। आप अनुचित समझ रहे। मैं यहाँ अपने लोभ के लिए नहीं आया, किसी और के लाभ के लिए आया हूँ। बस बहुत हुआ, अब और असत्य नहीं। इससे बात करके समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? हमें इसकी सिद्धियां मिल चुकी हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। अंत कर दो इस वानर का। देखिए, आप इस लोक के रक्षक हैं और मैं आपका भक्षक नहीं बन सकता। मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ और उस पत्र का मूल्य भी दे चुका हूँ आपको। अब मुझे वो पत्र लेने दीजिए। देखिए उसे, नन्हा सा बालक कितना कुछ सह रहा है और कितने कष्ट सहने होंगे हनुमान को। वो हनुमान है देवी, मेरा रौद्र अवतार, बल बुद्धि और विवेक का धनी। किंतु द्वंद में हो रहे प्रहारों का क्या महादेव? मैं हनुमान को और कष्ट में नहीं देख सकती। देवी, जो आज आपको पीड़ा प्रतीत होती है वही हनुमान के आने वाले जीवन में भक्ति की ओर उसका प्रथम पग सिद्ध होगी। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर भी समस्त संसार को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार हनुमान के जीवन में आई ये सभी कष्ट और पीड़ाओं का तेज भी उसके आने वाले कल को उज्जवल करेगा, ताकि वो अपने आराध्य की सेवा करने के योग्य हो सके।
मैं जानता हूँ कि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपके आक्रमण का कारण द्वेष नहीं, आवश्यकता है, और मुझे अपना वचन निभाने के लिए आप दोनों की अनुमति की आवश्यकता है। मैं सत्य कह रहा हूँ, वो पात्र मेरे लिए नहीं, एक ऋषि के लिए। अब तो मुझे आगे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रतीत होता है ये शब्दों को नहीं समझता। देव कुबेर, इस प्रकार अपने कर्तव्यों को निभाओगे यक्षो? मुझे लज्जा आ रही है खुद पे कि मैंने तुम्हारा चयन रक्षकों के लिए किया। अपने अहंकार में तुम सत्य को भी नहीं देख पा रहे थे। ये बालक साधारण नहीं, दिव्य है। ये तुम्हारा शत्रु नहीं, प्रकृति का प्रयोजन है। इसके त्याग को देखने के पश्चात भी तुम लोगों को समझ नहीं आया कि ये एक सच्चा योद्धा है। अपने बल के मद में इतने दृष्टिहीन हो गए हो कि ये भी नहीं पहचान पाए। हमसे भूल हो गई यक्षराज कुबेर। क्षमा यक्षराज। हनुमान, तुम्हारे बल का स्तोत्र तुम्हारी भुजाओं में नहीं, तुम्हारे हृदय में। तुम धर्म के मार्ग पे क्रोध का नहीं, संयम का चयन करते हो। तुमने अदम्य साहस दिखाया। तुम्हारा धर्म के प्रति झुकाव और यक्षों के कर्तव्य के प्रति सम्मान देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरी यक्ष सेना ने अपना वचन नहीं निभाया, तुमसे तुम्हारी सारी सिद्धियां ले ली, परंतु जीवन ज्योति पात्र तुम्हें नहीं दिया। उसके बाद भी तुम डटे रहे। इस प्रकार तुमने सच्ची वीरता का प्रमाण दिया है। धन्यवाद यक्षराज कुबेर, आपके दर्शन और मार्गदर्शन से मैं धन्य हो गया। कृपया करके पत्र लाने में मेरी सहायता कर दीजिए। अवश्य, परंतु हनुमान, उससे पहले तुम्हें एक और चयन करना पड़ेगा। कैसा चयन? तुम्हारी माता अंजना एक घोर संकट में फंस चुकी है। तुम्हारी रक्षा के लिए उन्होंने एक महातप का आह्वान किया है, और यदि सूर्यास्त से पूर्व तुम उनके पास नहीं पहुंचे तो उसी यज्ञ की अग्नि में वे अपने प्राण दे देंगी। तो बताओ हनुमान, अब तुम क्या करोगे? अपनी माता को बचाने अपनी माता के पास जाओगे, या जीवन ज्योति पात्र पाने की इस यात्रा को पूर्ण करोगे? एक योद्धा की परीक्षा युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होती है। उसके शस्त्रों के चयन से नहीं, उसके द्वारा किए गए निर्णयों से उसका आकलन होता है। तो अपने हृदय की सुनो और उसके पश्चात अपना उत्तर दो हनुमान। माता संकट में है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जानता हूँ कि मेरी माता संकट में, और उन्हें संकट से बचाना एक पुत्र का कर्म है। किंतु उन्हीं माता ने मुझे सिखाया है, संसार का सबसे बड़ा कर्म और धन उत्तरदायित्व निभाना है। लिए गए दायित्व और लिए गए वचन कभी कभी अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। मैं जीवन ज्योति पत्र की यात्रा चलूंगा, परंतु माता की रक्षा भी करूंगा। आज संध्या से पहले जीवन ज्योति पत्र लेकर पीछे मारुति अपनी माता के पास जाएगा। ये मेरा वचन है। एक बार पुनः विचार कर लो हनुमान। हो सकता है
इस यात्रा के कारण तुम समय से अपनी माता अंजना तक ना पहुंच पाओ। हो सकता है कि कल्प वृक्ष तक पहुंचना भी तुम्हारे सामर्थ्य से परे हो। स्वयं के लिए पत्र लेने जा रहा होता तो कब का हार मान जाता मैं। पर पत्र लेने जा रहा हूँ ऋषि तथास्तु की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। माता कहती है कि धर्मो रक्षिते रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। तो ठीक है, तुम्हारा चयन है, बढ़ो आगे। कल्प वृक्ष की ओर जाने का मार्ग तुम्हारे सामने है। धन्यवाद, धन्यवाद यक्षराज कुबेर। ओम नमः शिवाय। माता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सूर्यास्त तक लौट आऊंगा। तनी प्रतीक्षा कीजिए माता। अवश्य ये मुझे भी पत्थर तक पहुंचने का मार्ग है। ये कैसी माया भी आ गया। पूछने के स्थान पर बढ़ती जा रही। लगता है मुझे अपना वचन निभाने के लिए इसे पार करना ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चाय पिया जितने भी घोर हो, सूर्यास्त से पहले माता तक पहुंचना ही होगा मुझे। आगे बढ़ते रहो मालती, बढ़ते रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कष्टभंजन हो तुम, मेरे भी कष्ट हर दो ना। मेरी इस धरा को पावन कर दो, संवार दो, इसका रूप बदल दो। राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। ईश्वर हमारे समक्ष किसी भी रूप में आ सकते हैं। कण कण में है वो। किस कण में है वो? हमें तो नहीं दिखे। ऋषिवर का कथन सही था। तब जो नाम मैंने संसार को दिखाने के लिए लिया था, अब उसी को कष्ट मिटाने के लिए लिया। संसार को दिखाने के लिए नहीं, मन की शांति के लिए ली। जो चमत्कार तब ना हुआ वो अब हो गया। अति उत्तम हनुमान। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा?
हाँ पुत्र, ये जीवन ज्योति पत्र केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में कोई भय ना हो, जो निस्वार्थ हो, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपना सब कुछ त्यागने के लिए। तुम्हारी निस्वार्थता का पहला संकेत था तुम्हारा यहाँ आना। धन्यवाद यक्षराज कुबेर। अब पत्र ले जाने की अनुमति दीजिए। सूर्यास्त होने को और मेरी माता संकट में है। अनुमति है पुत्र। अब से ये जीवन ज्योति पत्र तुम्हारा हो। तुम्हारी सरलता और निश्चलता को देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ, वो गदा जिसके तुम अधिकारी हो। ये कोई साधारण गदा नहीं है, ये वायु गदा है।